हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन हम बहुत ही शॉर्टकट में यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक देखेंगे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, इससे दो ब्लॉक, एक ब्लॉक कैपिटल मास जिसका मास कैपिटल एम है अटैच्ड है, और इसके ऊपर में एक स्मॉल ब्लॉक रखा गया जिसका मास स्मॉल एम है, और दोनों के बीच बाबू स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दिया है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एस एच एम। ए यहाँ किसको रिप्रेजेंट करा, एम्पलीट्यूड को। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एस एच एम ऑफ द सिस्टम सो डेट अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर लोअर ब्लॉक। कहता है कि मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड होनी चाहिए ताकि ये जो अपर ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है वो इस पे स्लिप नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे देखेंगे यहाँ, नॉट स्लिप ओवर द लोअर ब्लॉक। अपर वाला ब्लॉक जो है इस पे स्लिप नहीं करना चाहिए, अर्थात फिक्स होना चाहिए, इधर उधर घसकना नहीं चाहिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। यदि ये क्वेश्चन में भी कहा रहा है कि ब्लॉक हम कुछ समय के लिए इसे रिलीज करें हैं, छोड़े हैं, जब ऐसे खींचेंगे तो ये ब्लॉक देखोगे, तो ऐसे हम खींचेंगे तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी होगा बाबू फेंकाने का, है ना। तो ये जैसे ही हम ब्लॉक मान लिया जाए, इस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं कस कर, और जब छोड़ेंगे इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को हम ऐसे खींच के जब छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक जब आगे आएगा तो ये ब्लॉक पीछे फेंकाएगा, है ना। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक जिस फोर्स से पीछे फेंकाएगा उस फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो इधर बाबू यहाँ काम करेगा स्यूडो फोर्स, तो पीछे मेरा काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। और ये ब्लॉक स्लिप ना करे इसके लिए कम से कम बाबू फ्रिक्शन फोर्स जो होना चाहिए स्यूडो फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, तभी ऊपर वाला ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं करेगा। यदि स्यूडो फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से, तब तो ये हर हाल में ब्लॉक को स्लिप करवा देगा। तो यहाँ पे नॉट स्लिप करे, ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप ना करे, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बाबू, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स एनी हाउ स्यूडो फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो फॉर नॉट स्लिप स्यूडो फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए बाबू, फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, m इंटू ए लिखेंगे, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हम लेंगे फॉर एसएचएम वाला एक्सीलरेशन का यूज करेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एम जी होता है, ये सब कोई जानता है ना। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम स्यूडो फोर्स जो होगा उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, m इंटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, जहां ओमेगा का वैल्यू क्या होता है फॉर एसएचएम की अपॉन एम होता है। यहाँ पे दो ब्लॉक साइमल्टेनियसली बाबू मूव कर रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो दोनों मास लेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, ओमेगा का वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्सीलरेशन निकल जाएगा, एक्सीलरेशन ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें यहाँ से निकल जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना। तो कुछ नहीं, अब पुट करते हैं हम यहाँ पे, देखेंगे हम यहाँ पे पुट करना शुरू कर रहा हूँ, है ना बाबू। एम हो गया हमारा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यही वाला इक्वेशन उठा के हम पुट कर दे रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। अर्थात हम पुट किए बाबू, यहाँ पे देख लेंगे ओमेगा का वैल्यू जो है रूट के अंडर के बाई एम प्लस एम, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में एम एक्स, एम स्मॉल एम से स्मॉल एम यहाँ कट चुका है ना, म्यू इंटू जू। यहाँ से हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से हमारा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन के। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ यही रिमेंबर रखना है कि ऊपर वाला बॉडी स्लिप एक ही कंडीशन में नहीं कर सकता, जब फ्रिक्शन फोर्स स्यूडो फोर्स के इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू एम जी, और स्यूडो फोर्स एम इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ जो एक्सीलरेशन हम यूज करेंगे एसएचएम वाला मैक्सिमम एक्सीलरेशन यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए जो होता है ना। और वहाँ से पुट करके हम आसानी से निकाल लिए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, ताकि अपर बॉडी लोअर बॉडी पे स्लिप नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और इस पे है, वो भी हम बता देता हूँ अभी। इस फिगर में आप लोग देख रहे हो स्प्रिंग ऊपर अटैच है ब्लॉक बी से, है ना, और दोनों ब्लॉक के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन फिगर ब्लॉक मूव टुगेदर एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। दिया हुआ फिगर में दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, एसएचएम को शो कर रहा है ना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफी आसान, अभी हमने बताया बाबू इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो स्यूडो फोर्स के इक्वल होगा, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, एफ आर इक्वल टू स्यूडो फोर्स, है ना। तो यहाँ पे लिखे एफ आर इक्वल टू स्यूडो फोर्स, अर्थात स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर एसएचएम आप लोग सबको ही जानता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, जहाँ ए को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, रूट के अंडर के बाई एम होता है फॉर एसएचएम के लिए। दोनों चीज को यहाँ पे ला के पुट कर देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। या आईआईटी 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, और काफी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे हम क्या कर दिए बाबू, देख लो, ओमेगा का वैल्यू के बाई एम प्लस एम लिखे, दोनों ब्लॉक का मास इक्वल था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मास सेम है ना। तो ओमेगा का वैल्यू रूट के अंडर के बाई एम प्लस एम लिखेंगे, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू, देखो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, ए को हटाकर मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बदला ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लगती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एफ आर का वैल्यू एम इंटू ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा का वैल्यू कितना है के बाई एम प्लस एम, अर्थात के बाई 2m। जब इसका ओमेगा का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो के बाई 2m होगा, इंटू में होगा एम से एम कैंसल, के बाई 2 इंटू में ए। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस हम पुट कर दिए, कोई यहाँ से आप समझेंगे, प्रयास करेंगे, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स पॉइंटेड नहीं है जो आपको समझ में ना आएगा, बहुत आसान चीज़ है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये और इसके पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लें। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा नीट वाले लोग और मेंस वाले लोग रिपीट करते रहता है, पूछते रहता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करेंगे, है ना। ओके भाई, गुड डे। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो शेयर करें वीडियो मेरे, लाइक भी जरूर करें। ओके।